वेलकम टू बिल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हम कस्टमर, वेंडर, टैक्स इनवॉइस हमारे कितने निकले हैं और टोटल जीआरएन कितने हैं वो हम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे परचेज जीआरएन की सभी डिटेल आपको इस डैशबोर्ड को पर आपको दिखाई देगी। ओपनिंग बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस, जो भी आपको चेक करना हो यहाँ पर हमें डैशबोर्ड पे वो हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। सेल, परचेज, कस्टमर पेमेंट, वेंडर पेमेंट, ये सब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे टैक्स इनवाइस, जीआरएन सभी डिटेल हम हमारे डैशबोर्ड पर ही देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड है। फिर हम देखेंगे मास्टर्स में। मास्टर में हमें ऑनलाइन पार्टीज, आइटम, शिपिंग एड्रेस, डिस्पैच एड्रेस, यहाँ पर हम ई वे बिल डिटेल और गोडाउन डिटेल, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, यहाँ पर सभी हम यहाँ पर मास्टर्स में देख सकते हैं। तो मास्टर्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बहुत सारे फंक्शंस है। यहाँ पर हम पार्टी और आइटम यहाँ पर कैसे ऐड करना है वो भी आपको एक बार हम बता देंगे। तो सबसे पहले ऐड आइटम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड आइटम का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम ऐड आइटम का फॉर्म भी भर सकते हैं। फिर कुछ जैसे हमने ऐड आइटम का फॉर्म भरा वैसे ही हम पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम एड्रेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम डिस्पैच एड्रेस यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम जितने भी फंक्शंस हैं मास्टर में वो आपको यहाँ से फिल करने हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर मास्टर में देख सकते हैं हमारे कितने कंपोनेंट्स है वो हम सभी यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिर अगर आपको ई इनवॉइस अगर आपको कैंसिल करना है या फिर ई वे बिल कैंसिल करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको डिस मेनू बार पे ही दिया हुआ है आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल कैंसिल करना। तो सबसे पहले अगर आपको इनवॉइस कैंसिल करना हो तो यहाँ पर IRN नंबर और कैंसिल रिमार्क आपको यहाँ पर डाल के सेव करना है। फिर आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर हम अगर ई वे बिल आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पर EWB नंबर आपको डालना है और कैंसिल रिमार्क भी डालना है। तो कुछ इस तरह से हम वो दोनों कैंसिल कर सकते हैं। प्रोडक्शन में देख सकते हैं BOM, PO रिक्वेस्ट, प्रोडक्शन प्लान, मटेरियल इशू नोट, प्रोडक्ट एंट्री, क्वालिटी चेक और मटेरियल रिटर्न, चालान, ये सब हमने प्रोडक्शन में रखा है। तो अगर आपको इनमें से किसी चीज़ को ऐड करना हो या फिर डिस्प्ले कराना हो तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन में जाके वो सब कर सकते हैं। प्रोडक्शन में हम अगर BOM में गए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें ऐड BOM करना होगा। करने के बाद यहाँ पर हम पार्टी सिलेक्ट करनी होगी, BOM नंबर डालना होगा। यहाँ पर हमारी जितनी डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है वो फिल करके आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो कुछ इस तरह से बिल ऑफ मटेरियल आप ऐड कर सकते हो। फिर हम देखेंगे सेल्स में। हमारे सेल्स में कोटेशन, कस्टमर PO, डिलीवरी चालान, परफॉर्मा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नंबर, एस्टिमेटेड इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये सभी हमारे सेल्स में हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेल्स में टैक्स इनवॉइस, कोटेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमने सेल्स में दिया हुआ है। तो अगर आप सेल्स में आते हो तो आपको यहाँ पर जो भी सेल्स के ऑप्शन है यानी कि कोटेशन, कस्टमर PO, वो सब एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कोटेशन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोटेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो कुछ इस तरह से हम सेल्स में कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस और यहाँ पर हम देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के लिए आपको बस टैक्स इनवॉइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें ऐड टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैटेगरी, सेल्स नंबर, डेट, पूरी डिटेल जितनी भी हमें टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। फिर हमारा यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा टैक्स इनवॉइस जनरेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम सेल्स में टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सेल्स में यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। फिर हम देखेंगे परचेस में, परचेस में भी कोटेशन, परचेस ऑर्डर, जीआरएन, परफॉर्मा इन्वेस्ट और डेबिट और क्रेडिट नोट यहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम परचेस में कोटेशन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कोटेशन हमने ओपन किया है, ऐड कोटेशन। फिर हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोटेशन का फॉर्म यहाँ पर हमें ओपन हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने कोटेशन की जितने भी डिटेल है वो सब आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर हम देखेंगे जीआरएन, जीआरएन भी हमें परचेस में अगर जीआरएन ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड जीआरएन भी कर सकते हैं। तो हमारा जो इनवाइस है वो सेल्स में, और जो हमारा इम्पोर्टेंट है परचेस में जीआरएन, कोटेशन वगैरह, वो हमें परचेस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। परफॉर्मा इनवाइस, अगर आपको इनवाइस परफॉर्मा इनवाइस चाहिए तो हम वो परचेस में से ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्टॉक में, स्टॉक में आगे हमारा रेगुलर स्टॉक, जो भी हमारा रेगुलर स्टॉक है वो यहाँ पर कॉमोडिटी आपको सर्च करनी है, जिस कॉमोडिटी में आपको चाहिए वो आपको सर्च करना हो तो यहाँ से हम वो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे आइटम और बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर अब में आपको डिस्प्ले हो रही है। फिर अगर आपको स्टॉक वैल्यू वाइज चाहिए तो हम यहाँ पर वैल्यू वाइज भी स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पर स्टॉक की रिपोर्ट भी यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आपको स्टॉक की रिपोर्ट रेगुलर स्टॉक वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारे स्टॉक में रेगुलर स्टॉक, स्टॉक वैल्यू और स्टॉक रिपोर्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फिर हम देखेंगे अकाउंट, अकाउंट में कस्टमर पेमेंट, वेंडर पेमेंट, कस्टमर रिटर्निंग पेमेंट, वेंडर रिटर्निंग पेमेंट और सॉफ्टवेयर चार्ज और लेजर सेल और परचेज सेल आपको यहाँ पर अकाउंट में आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हम कस्टमर पेमेंट हम अकाउंट में देखेंगे। आपको यहाँ पर ऐड कस्टमर पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ से हम क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का कस्टमर पेमेंट ऐड करने का डिस फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर बस आपकी जितने डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर हमें सेव का बटन दिया है वो आपको यहाँ पर सेव करना है। फिर हम देखेंगे कस्टमर रिटेनिंग पेमेंट, वो भी आपको ऐड करना है। तो आपको ऐड बटन पर क्लिक करके ही आपको वो फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हमें पार्टी और पूरी डिटेल यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप कस्टमर रिटर्निंग पेमेंट भी सेव कर सकते हैं। फिर हम अकाउंट में लेजर सेल और लेजर परचेज आपको वो दोनों बोथ यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको दोनों की लिस्ट चाहिए तो हम वहाँ पर यहाँ पर ले सकते हैं। ऑल सेज यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा टोटल यहाँ पर हमें लेजर सेल्स आ चुका है। कुछ इसी तरह से हम परचेज भी कर सकते हैं, परचेज लेजर परचेज भी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हमारे गोदाउन में गोदाउन रिपोर्ट, ट्रांसफर गोदाउन, गोदाउन इन, अगर हमारे गोदाउन में इन कुछ हो रहा है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको गोडाउन में हमारा कुछ प्रोडक्ट जा रहा है तो हम यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा फॉर्म बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फिर अगर आपको सभी की रिपोर्ट देखनी है तो सेल्स की रिपोर्ट और परचेज की रिपोर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऑल कस्टमर। फिर हम सर्च कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे कस्टमर की रिपोर्ट आपको एक ही रिपोर्ट में यहाँ पर रिपोर्ट में देख सकते हो। कुछ इसी तरह से हम परचेस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन, आपका डिपॉजिट कितना है और अगर आपका विड्रॉल है वो आप यहाँ
से ऐड डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम आपको ये पूरी ऑप्शन आपको दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी है तो कुछ इस तरह से हम वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो कुछ इसी तरह से हम हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। थैंक यू गाइज।